दोस्तों साल 1954 से पहले तक पूरे दुनिया में किसी ने भी 1 माइल की रेस 4 मिनट से पहले खत्म नहीं की थी, चाहे वो महिला हो या पुरुष। 1954 के दौर में बहुत से डॉक्टर्स, एक्सरसाइज एक्सपर्ट और फिजियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि किसी भी इंसान के लिए इतनी तेज रफ्तार से भाग पाना एक नामुमकिन काम है, क्योंकि इतनी रफ्तार से भागने पर उसकी धड़कन इतनी तेज हो जाएगी कि उनका दिल फट भी सकता है। लेकिन 6 मई 1954 में पहली बार रॉजर बैनिस्टर ने 3 मिनट और 59.4 सेकंड में 1 माइल की रेस कंप्लीट करके सारे एक्सपर्ट्स को गलत साबित कर दिया था। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि रॉजर का रिकॉर्ड 46 दिन में ही तोड़ दिया गया और अब तक लगभग 5000 से ज़्यादा लोग ये 4 मिनट वाले कारनामे को कर चुके हैं और आज ये रेस सभी मेल एथलीट्स के लिए एक स्टैंडर्ड बन चुका है। एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि 1954 से पहले सबको नामुमकिन लगता था, उस रिकॉर्ड को रॉजर के द्वारा 1954 में बना देने के 1 साल के अंदर ही और भी बहुत सारे लोग ये कारनामा कर देते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है दोस्तों, ये इंसानों का फिजियोलॉजिकल बैरियर था या फिर साइकोलॉजिकल बैरियर? आइए इसको रॉजर बैनिस्टर की कहानी से डिटेल्स में समझते हैं। 1940 में 1 माइल का रिकॉर्ड 4 मिनट और 1 सेकंड का था। रॉजर का यह मानना था कि उनके दिमाग में ऐसा कोई तर्क या लॉजिक नहीं आया था कि जिससे उन्हें ये लगता कि अगर 1 माइल को 4 मिनट और 1 सेकंड में दौड़ा जा सकता है तो फिर 3 मिनट और 59 सेकंड में क्यों नहीं। रॉजर फिजियोलॉजी के काफ़ी जानकार इंसान थे और उन्हें ये बात अच्छे से पता था कि इस रेस में फिजियोलॉजिकल बैरियर जैसा कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ लोगों के सोच का बैरियर है। रॉजर कोई प्रोफेशनल एथलीट नहीं थे। 1946 में वो अपने मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन दौड़ना उन्हें अच्छा लगता था, इसलिए वो हर सुबह दौड़ने की प्रैक्टिस भी करते थे। 2 मई 1953 के दिन अपने रिकॉर्ड बनाने से 1 साल पहले रॉजर ने 4 मिनट्स का रिकॉर्ड बनाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए थे। अपनी पूरी ताकत के साथ दौड़ने के बावजूद उन्होंने 4 मिनट और 36 सेकंड का समय लिया था, लेकिन इस हार के बाद भी उन्होंने कहा 4 मिनट पर माइल का रिकॉर्ड बन सकता है और मैं अभी गिव अप नहीं करूँगा। रॉजर को पता था कि अगर मैंने इस बैरियर को नहीं तोड़ा तो आने वाले दिनों में कोई ना कोई तो इसको तोड़ ही देगा। लेकिन रॉजर ये कारनामा करने वाले दुनिया के पहले इंसान बनना चाहते थे। 1954 में ऐसा ही हुआ। जब रॉजर ने अपनी माइल रेस कंप्लीट की तब एक अनाउंसमेंट हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस रेस को नंबर 41 जर्सी के रॉजर ने कंप्लीट करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें उनकी टाइमिंग थी 3 मिनट और उसके बाद क्राउड ने इतने जोरों से चिल्लाया कि 3 मिनट के बाद का समय किसी ने सुना ही नहीं। उनकी एक्चुअल टाइमिंग थी 3 मिनट और 59.4 सेकंड। दोस्तों हम सबके साथ ऐसा कोई ना कोई साइकोलॉजिकल बैरियर जरूर होता है। मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों कॉलेज टाइम में जब हम कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेलते थे तब वहाँ स्ट्रेट की बाउंड्री बहुत बड़ी थी। जिस दिन से मैंने कॉलेज ग्राउंड में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब से मुझे याद है कि किसी ने भी स्ट्रेट 6 नहीं लगाया था और हमारे सीनियर्स भी हमारे दिमाग में ये बात का बैरियर बना दिए थे कि स्ट्रेट 6 लगाना नामुमकिन है, बंदा कैच आउट हो जाता है। हम जितना भी ट्राई करते लेकिन हम में से कोई भी स्ट्रेट 6 नहीं लगा पाता था। फिर एक दिन हमारे कोच ने कहा कि आज के मैच में जो भी प्लेयर पहले स्ट्रेट 6 लगा देगा उसको एक टूर्नामेंट के लिए टीम का कैप्टन बना दिया जाएगा। दोस्तों वैसे मैं एक प्रॉपर बैट्समैन नहीं था, मुझे बॉलिंग करना बहुत पसंद था, लेकिन कोच की बात सुनने के बाद मानो मेरे अंदर 1000 बैट्समैन की ताकत आ गई और उस मैच में मैंने अपने इनिंग के 7वें बॉल पे स्ट्रेट 6 लगा दिया और कोच की तरफ बैट उठाते हुए दिखाया कि मैं अगले टूर्नामेंट के लिए कैप्टन बनने को तैयार हूँ। मुझे ऐसा लगा मानो मैंने स्ट्रेट 6 लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है और अब मेरा रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। मैं खुश हो ही रहा था कि अगले ही ओवर में मेरे दोस्त आशीष ने 2 स्ट्रेट 6 लगा दिया। इस इंसिडेंट को देखने के बाद मुझे एक लेसन मिल गया था कि बहुत बार हम किसी और का साइकोलॉजिकल बैरियर अपना साइकोलॉजिकल बैरियर मान लेते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी कैपेबिलिटीज़ को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। दोस्तों अब आपकी बारी है। अब आपको ये पता करना है कि आपने अपने लिए कौन सा बैरियर क्रिएट किया हुआ है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि ऐसा कोई भी रीज़न नहीं होता है कि जिस चीज़ को कोई और इंसान कर सकता है और उसे आप नहीं कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके मन में भी ऐसा कोई साइकोलॉजिकल बैरियर है तो आप उस बैरियर को आइडेंटिफाई कीजिए और रॉजर बैनिस्टर की तरह उस बैरियर को तोड़ दीजिए। दोस्तों अगर आपके लाइफ का भी ऐसा कोई इंसिडेंट है जो पहले आपको करना नामुमकिन लगता था लेकिन बाद में आपने उसे आसानी से कर दिखाया, तो कमेंट बॉक्स में उस इंसिडेंट को लिखकर हम सबके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि बाकी लोग जो अभी वैसे सेम सिचुएशन को फेस कर रहे हैं
वो लोग ये समझ जाएं कि ये सिर्फ उनका मेंटल बैरियर है और कुछ नहीं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हम इस तरह के नॉलेजेबल वीडियोस के साथ आते रहेंगे, जिनको देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे अगले संडे की सुबह, तब तक के लिए जय हिंद।